और उसके बाद जब से साइकिल पकड़े हैं तो अभी तक छोड़े ही नहीं है। और इनफैक्ट आपको भी ये लग रहा होगा कि शायद आप साइकिलिंग को आगे फिर करना शुरू करिएगा। अच्छा, कितना किलोमीटर संडे को चलाते हैं? संडे का हमारा 30 to 35 किलोमीटर्स का राइड रहता है। इसलिए हम लोग ये अपने फिटनेस के लिए करते हैं कि हम लोग फिट रहें, हम तंदुरुस्त रहेंगे तभी हम मरीज़ की भी सेवा ठीक से कर सकेंगे। हमारे ग्रुप में भी सब जुझारू लोग हैं, गाड़ी चलती है। और आस्था राइडर्स की तरफ से मैं आप जैसे पत्रकार को धन्यवाद देना चाहूँगा जी, जो रचनात्मक मुद्दों को उठाते हैं, समाज से जुड़ी हुई खबरों को प्रमुखता से कवरेज देते हैं। अच्छा, संडे के दिन सुबह सुबह कितना बजे निकलते हैं? 5 बजे हमारा टाइमिंग रहता है निकलने का। 5 बजे सुबह में? हाँ जी, 5 बजे सुबह में पूरी टीम जाती है साथ में। अच्छा, हर दिन अलग अलग ड्रेसेस में देखते हैं आस्था राइडर्स को? ये हमारा एक थीम लेके चलते हैं जी, कि आपका चेंज ओवर भी होता है, हाँ। मोनोटनी टूटती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी ग्रुप आइडेंटिफाई होती है। अच्छा। इतनी बड़ी टीम हो जाती है, अच्छा, कुछ पीछे छूट जाते हैं, कुछ आगे चले जाते हैं, तो हमें हर ग्रुप मेंबर को आइडेंटिफाई करना होता है कहाँ पर है, क्या है, तो दूर से पता चल जाता है कि वो हमारा टीम मेंबर है। अच्छा, तो ये हमारा थीम रहता है, प्लस पता चलता है कि आस्था राइडर्स जा रही है उस दिन। अच्छा, इसके ज़रिए से लोगों में कितना एक तरह का बदलाव आएगा फिटनेस के लिए? आप डॉक्टर्स भी हैं, क्या सोचते हैं इस साइकिलिंग के माध्यम से जो शुरुआत किए हैं आप, कितना चेंजेस आ सकता है? चेंजेस आ सकता नहीं है, चेंजेस आ गया है। आ गया है? बिल्कुल आ गया है। आप ये बताइए, आप कितने सालों के बाद साइकिल चला रहे हैं? मैंने तो साइकिल स्कूलिंग दौर में, कॉलेजेस दौर में साइकिल चलाते बस रहे। यही है, हम लोगों ने भी यही किया था। और उसके बाद जब से साइकिल पकड़े हैं तो अभी तक छोड़े ही नहीं है। और इनफैक्ट आपको भी ये लग रहा होगा कि शायद आप साइकिलिंग को आगे फिर करना शुरू करिएगा। अच्छा, कितना किलोमीटर संडे को चलाते हैं? संडे का हमारा 30 to 35 किलोमीटर्स का राइड रहता है, अच्छा, ताकि सबको यूज टू हो, चले। कम से कम उतना चलने से क्या होता है ना कि आप अपना वीक का पूरा जितना एनर्जी है उसमें लगाते हैं। अब घुटने की प्रॉब्लम है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है, तो आपका वो रेगुलर फॉर्म में एक्सरसाइज चलता है। और आपको एक खाली सड़क चाहिए, ये एक मस्ट होता है। इस सड़कें तो खाली आपको मिल नहीं पाती। ये सड़क काफ़ी अच्छी है। ये सड़क अच्छी लगती हाँ है? जी, क्योंकि ये देखिएगा स्मूथ है, बहुत उतार चढ़ाव नहीं है। ट्रैफिक डेफिनेटली रहती है, ट्रैफिक तो हर सड़क पे रहेगी, आपके मेन रोड्स हैं। कितने लोग रहते हैं ग्रुप में? ऐसे हमारा ग्रुप तो 25 मेंबर्स का है, बट जो जैसा फीजिबल हो। कभी कोई बिजी है, कभी कोई बिजी है। और संडेज़ को ये फ़ायदा रहता है कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां रहती हैं, हम लोगों का भी थोड़ा वर्कलोड कम रहता है, तो बच्चे भी शामिल हो जाते हैं। टोटल ईयर्स कितने हो गए राइडिंग आस्था राइडर्स को काम करते हुए? ये करते हुए 4 ईयर्स तो होने जा रहे हैं, 4 साल होने जा रहे हैं। 4 साल। हाँ जी। मैं हमारे यहाँ भी साइकिलें वैसी पड़ी रहती थी जैसे आमतौर पे सभी घरों में रहती है। साइकिल सबके पास है, पर क्या होता है ना कि सारे की साइकिल घर ही में पड़ी रहती है, धूल जाती रहती है। हमारे यहाँ भी वैसे ही होता था। हर बार उसमें हर संडे बोलते थे अच्छा जाएंगे, हवा भराया जाता था, साफ़ सफाई होती थी, तो नहीं निकलते थे। लेकिन जब से एक बार ठाना और शुरू किया, उसके बाद आप एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी भी काम को आप एंजॉय कीजिएगा तो आप उसको करते रहिएगा। साइकिलिंग के लिए जो आपने एक नया ट्रेंड तैयार किया है यहाँ पर कि लोग को अगर फिट रहना है तो साइकिलिंग करना होगा, तो इससे क्या लगता है कि लोग पुरानी परंपराओं के बीच लौटेंगे? साइकिल जो चलाते थे पहले हमारे बाप दादा। मैं आपको बताऊं एक चीज़, हमारा एक ग्रुप भी है, मतलब पेज है फेसबुक पर, आस्था राइडर्स भागलपुर साइकिलिंग ग्रुप। और कहने को छोटा शहर है, पर ऑल ओवर इंडिया क्या विदेशों में भी हमारे वीडियोस को देखते हैं और लाइक करते हैं। अच्छा, फेसबुक पेज पर जुड़े हुए हैं लोग? हाँ जी, फेसबुक पेज पर है, बाहर के लोग भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये कहाँ से इंस्पायर होकर के इस तरह की शुरुआत आपने? डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कोरोना के पीरियड में हम लोगों ने सोचा। मैंने ही शुरू किया था। अच्छा, मुझे लगा कि ये आपकी सोच है? हाँ जी। अच्छा, ये मेरी ही सोच थी कि मुझे ऐसे खाली किसी का बैठा हुआ देखा नहीं जाता है। जैसे कोविड पीरियड में भी हो, चाहे उसके पहले का हो, जो अभी का दौर है, सभी के हाथ में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है। बिल्कुल। चाहे आप हो, हम हो, बच्चे हों, छोटे बच्चे हों, 9 महीने का बच्चा हो या बूढ़े हो, किसी के हाथ में एक दे देते हैं गैजेट, बस दुनिया वहीं सिमट के रह जाती है। अच्छा, इस और आप देखिएगा
दुनिया में बहुत चीज़ें हैं देखने की, यू जस्ट एक्सप्लोर। अभी जो हम लोग इस लोकेलिटी से जा रहे हैं, कहने को ये रूरल एरिया है, बट इट इज़ सो ब्यूटीफुल, फ्रेश। आप देखिएगा तो एंजॉय कीजिएगा कि अरे हमारे यहाँ ये सब भी है। फ्रेश एयर। बिल्कुल है। लेकिन दिन भर काम करते हैं, मेडिकल कॉलेज जाना हाँ होता जी। है, अपना प्रैक्टिस करना होता है, इन सब के बीच टाइमिंग कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं? अभी पता है, रात में मैंने मिडनाइट में सर्जरी किया, जी। फिर भी अभी आके साइकिलिंग कर रहे हैं। तो एनर्जी अपने आप आ जाता है, यू गेट मोर एंड मोर एनर्जी। आपके जो काम करने की जो शक्ति है और क्षमता है वो दुगुनी हो जाती है। ये तो मैं लिख के देती हूँ, आप करना शुरू कीजिए रेगुलर बेसिस पे। हर चीज़ आप इतना एफिशिएंटली करिएगा कि आपको खुद लगेगा कि आप में कितना बदलाव आ गया है। अच्छा, स्पेशली फीमेल्स को, हाँ जी। गर्ल्स को, वुमेन्स को आप कुछ सलाह देना चाहेंगे जिससे वो फिट रह सके? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज तो अनफिट सब लोग हो गए हैं। हम तो सभी पेशेंट्स को अपने यही सजेशन देते हैं कि डू सम फिजिकल वर्क। सभी लोग आके एक ही चीज़ बोलते हैं, अरे हम तो काम करते हैं, हम दिन भर काम करते हैं, घर में इतना काम है, इधर जाते हैं उधर करते हैं। बोले वो काम किसी की गिनती में नहीं आता है। आपको अपने लिए, पर्सनल लाइफ के लिए आपको 1 से 2 घंटे वक्त निकालना ही पड़ेगा, चाहे मॉर्निंग में निकालिए या इवनिंग में निकालिए। गो फॉर स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग वॉक्स। चलिए, आखिर में क्या कहेंगे हमारे सिटी टाइम्स के माध्यम से लोगों को? मैं तो कहूँगी एक्सरसाइज, नॉट ओनली साइकिलिंग, इन एनी फॉर्म्स, जस्ट अडॉप्ट इट। आज आपके डेट में लग रहा है हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे करेंगे, या हमें इतनी सारी बीमारियां घेर रही हैं। थोड़ा वक्त अपने लिए ज़रूर निकालिए, ये आपका सबसे बहुमूल्य चीज़ है। अगर आपने ज़िंदगी में आप बहुत चीज़ अचीव कर लीजिएगा, पर ये आप अचीव नहीं कर पाइएगा अगर आपने शुरू से अपने आप को मेंटेन नहीं किया। यू कैन नॉट यूज़ योर थिंग्स। आप कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन आपने इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकिएगा। कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड फिट। हेल्दी रखने के लिए आपको किसी भी कोई बड़े गैजेट्स या बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, और इससे आप फ्रेश भी रहिएगा, आप खुश भी रहिएगा और दूसरे को भी खुश रखिएगा। मेरे लिए यही संदेश है कि डू समथिंग फॉर यू, योरसेल्फ, फैमिली एंड फॉर सोसाइटी। चलिए, शुक्रिया, आपने साथ दिया, सिटी टाइम्स के साथ अपने अनुभव शेयर किया। थैंक इसके यू लिए सो मच। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप आस्था राइडर्स की तरफ से इसी तरह लोगों को जागरूक करें फिट रखने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमारे साथ लाल टी शर्ट में शहर के प्रख्यात फिजिशियन डॉक्टर उबैद अली साहब हैं। धन्यवाद। और सर का काम है कि सातों दिन, चाहे दिन हो या रात हो, ये साइकिलिंग ज़रूर करेंगे। क्योंकि मैडम से जब मेरी बात हो रही थी तो कहा था कि कोविड के पीरियड में हम लोगों ने संयुक्त रूप से ये सोच बनाई थी कि फ़िट कैसे रखा जाए। सर, आज संडे सुबह सुबह आप निकले हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी संख्या में लोग हैं, लाल कलर के टी शर्ट में काफ़ी जच भी रहे हैं। हाँ, ये हमारा आस्था राइडर्स है जी। तो हम हर संडे को एक थोड़ा लंबा राइड पे निकलते हैं। अच्छा। और हमारा एक ड्रेस कोड होता है कि आज ये टी शर्ट पहन के जाना है, ताकि हमारे ग्रुप के लोग दूर से ही पहचान में आ जाएं। आज सुबह कितने बजे उठे थे? सुबह हम लोग 4:45 में उठे, 15 मिनट में तैयार हुए, अच्छा, 5 सवा 5 तक निकल गए। थोड़ी क्रॉसिंग पे ट्रेन के वजह से अच्छा, रेलवे संपर्क पे अक्सर। रेलवे हाँ। संपर्क। ये कहाँ तक आपने ये साइकिलिंग? आज चूँकि हम लोग कजरेली तक गए हैं जी। और अभी कजरेली से वापस लौट रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अमरपुर भागलपुर रोड है। भागलपुर के सराउंडिंग्स में एक यही सड़क है जो थोड़ी साइकिलिंग के लायक है, वरना सारे रोड ख़राब हैं, ट्रैफिक का दबाव है। ट्रैफिक का दबाव इस पर भी बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी बेटर है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली भी है। हाँ, बहुत ज़्यादा ग्रीनरीज है इधर। हाँ, तो शहर से जब आप गांव की तरफ सैर करते हैं राजू पीछे आ जाओ। हाँ, तो शहर में साइकिलिंग करना और बाहर में साइकिलिंग करना तो थोड़ा अंतर होता होगा। हाँ, थोड़ा यहाँ फ्रीडम ज़्यादा है। जी। हालांकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस पे चलती हैं, लेकिन फिर भी सड़कें चौड़ी हैं। सड़क पे शहर में ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा रहता है, ऑटो टेम्पो ये ज़्यादा चलती हैं, तो वहाँ थोड़ा रुक रुक के चलना होता है। यहाँ हमारे रुकावट में थोड़ी कमी रहती है। अच्छा, जब साइकिलिंग पूरी करते हैं तो शरीर में क्या फील होता है, बॉडी में क्या फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है। लगता है कि फिर हम कल दूने जोश से इससे ज़्यादा साइकिलिंग करेंगे।
अच्छा, वो ट्रेंड डॉक्टर साहब आपने चुना जो कि अक्सर कहते हैं ना वेस्टर्न कंट्री में चलता है। साइकिलिंग तो इंडिया में थोड़ी कम देखी जाती है। नहीं, साइकिल हमारी जो गरीब जनता जी। है उनका मुख्य साधन अभी भी साइकिल ही है। जी। जो मिडिल क्लास है और अपर क्लास है ये लोग गाड़ियों पे उतर गए हैं, लेकिन आप देखेंगे आम जनता से साइकिल से ही चलती है। लेकिन तो साइकिलिंग पहले की तुलना में घटी है। वो थोड़ी साइकिलिंग हाँ घटी है बहुत। हाँ। और इसको प्रमोट करना चाहिए। आज देखिए भागलपुर में ट्रैफिक का इतना दबाव है, जी बिल्कुल। कम से कम अगर हर आदमी ये सोच ले कि हम सप्ताह में एक दिन साइकिल निकालें, साइकिल से अपने काम पे जाएं, तो आप देखिए ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा, ईंधन की बचत होगी, पॉल्यूशन में कमी होगी, एक्सीडेंट्स में कमी होगी। तो ऐसा एक मन में ख्याल आता है, होना चाहिए। अच्छा, ये डॉक्टर साहब आप ज़्यादातर इसी रूट को चुनते हैं जो अमरपुर कजैली रूट है, तो ये उधर की तरफ क्यों नहीं लेके जाते हैं जो दूसरे एरियाज हैं जिधर की सड़कें अच्छी है? तो ये आस्था राइडर्स के जब ग्रुप को देखेंगे बाकी लोग, तो शायद उसमें चेतनाएं आएगी, जागरूकता आएगी कि नहीं हम भी करें। हमारा कोई ये फिक्स नहीं है कि हमें इसी रोड पे चलना है। आप हमें बताइए किस रोड पे जाना है, हम उस रोड पे जाएंगे। अच्छा, ये गोराडी साइड है आपका, फिर सबौर साइड है। बिल्कुल, हम लोग उसे नेक्स्ट टाइम से टच करेंगे। अच्छा। हाँ, रोड ठीक होनी चाहिए। अच्छा, एक डॉक्टर्स के होते हुए आप फिटनेस के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। डॉक्टर्स चूँकि अमूमन ज़्यादा बिजी शेड्यूल में से रहते हैं, टाइम कैसे एडजस्ट करते हैं? करना तो पड़ता है। आज भी हम लोग करीब 1:30-2 बजे रात में सोए। मैडम का एक ऑपरेशन हो गया रात में 2 बजे, जी। तो उसी में हम लोग ट्यून्ड है। कहीं पे जाएंगे 10 मिनट अगर बैठेंगे तो वहीं पे झपकी मार लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे। तो डॉक्टर्स की लाइफ में तो ये चलते रहती है। ये तो शुरू से हम लोग को आदत है इमरजेंसी करने की, रात भर इमरजेंसी करना, फिर सुबह काम करना। ये हमारे लिए कोई बिग इशू नहीं। अच्छा, उन लोगों को फ़ायदा साइकिलिंग से भी हो सकता है जिनको पेन रहता है, दर्द रहता है पैरों में, कमर में, घुटनों में, बिल्कुल उन लोगों को फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अमूमन कितना किलोमीटर चलते होंगे संडे के दिन ज़्यादातर खास तौर से? डिपेंड करता है हमारे काम पे। जी। अगर आज हमें हॉस्पिटल जाना है, पोस्ट इमरजेंसी राउंड देनी जी। है, मैडम का कोई ऑपरेशन है, तो थोड़ा फिर भी मिनिमम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तो चलते ही हैं। 25 किलोमीटर कम से कम। और अगर फ्री रहा तो लंबे राइड पे भी गए हैं, 50 किलोमीटर भी गए हैं। ये आस्था राइडर्स को करते हुए पिछले 4 साल से आस्था राइडर्स खुद को कहाँ देखती है? कितना ये परफॉर्म अच्छा कर पाई है, या फिर एक मिशन मोड होता है ना कि मुझे ये करना है तो ये रिजल्ट के लिए हम लोग ये अपने फिटनेस के लिए करते हैं कि हम लोग फिट रहें, हम तंदुरुस्त रहेंगे तभी हम मरीज की भी सेवा ठीक से कर सकेंगे। हमारे ग्रुप में भी सब जुझारू लोग हैं, सब डिफरेंट फील्ड से हैं, सारे कमिटेड हैं। हमारा प्रयास है कि साइकिलिंग को प्रमोट करना है, और इस छोटा सा प्रयास है, अगर इसमें हम थोड़े सफल होते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। अच्छा, इस मुहिम में आप मैडम के साथ हैं, बाकी लोगों का जो कॉपरेशन इस मुहिम में मैं मैडम के साथ हूँ। अच्छा, आप मैडम के साथ हैं, बाकी लोगों का कॉपरेशन कितना मिलता है आपको? कभी कभी ऐसा लगता है कि तो छोड़ दिया जाए, नहीं किया जाए, इस तरह की बात? ज़्यादा हमसे पहले हमारे ग्रुप के लोग पहुँच जाते हैं तैयार होके। मतलब आपसे भी पहले? हमसे भी पहले। अच्छा, दे आर ऑल कमिटेड। यानी लोगों में इसके प्रति जागरूकता है, डेडिकेशन, पैशन है। यस, बनानी पड़ती है। और आस्था राइडर्स की तरफ से मैं आप जैसे पत्रकार को धन्यवाद देना चाहूँगा जी, जो रचनात्मक मुद्दों को उठाते हैं, समाज से जुड़ी हुई खबरों को प्रमुखता से कवरेज देते हैं। वरना आज के पत्रकार तो अपहरण, हत्या, बलात्कार में ज़्यादा उलझे रहते हैं। नहीं, सोशल मुद्दों पर तो ध्यान देना चाहिए। अवेयरनेस किससे आएगा, ये ध्यान देना चाहिए। अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो समाज बहुत ज़्यादा गलत रास्तों पर भटक जाएगा। इसमें आप जैसे पत्रकारों का योगदान काफ़ी ज़्यादा है। आप समाज के टॉर्च बियरर हैं। आप जैसा परोसेंगे वैसा समाज बनेगा। ये अभी चूँकि गर्मी का सीज़न है, और गर्मी के सीज़न में अक्सर लोग लेट से थोड़ा उठते हैं, क्योंकि लेट से सोते हैं, लेट से उठते हैं। लाइट की समस्या रहती है, हाँ, रात में लाइट कटती तो रहती है, नींद प्रॉपर नहीं आती तो है। अगर मान के चलिए कि दिन में कोई साइकिलिंग करना चाहता हो? नहीं, दिन में तो इस धूप में तो हम लोग एडवाइज नहीं करेंगे करने की। अच्छा, सन स्ट्रोक का खतरा होता है। आइदर अर्ली मॉर्निंग करें या फिर रात में करें।
अच्छा, रात में करना सही रहेगा बनस्पत के जहाँ दिन। लाइट की, हाँ, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट के नीचे आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये साइकिलिंग जो आप करते हैं, जो साइकिल है सब छोटी छोटी साइकिल है, क्योंकि हम लोग बचपन में जो है ना बड़ी साइकिल चलाते थे, 24 इंची 22 इंची बोलते थे उसको। अगर उससे करें तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत? किसी से कोई दिक्कत नहीं है, साइकिलिंग होनी चाहिए। साइकिलिंग कोई मर्सिडीज से चलता है, कोई मारुति से चलता है, पहुंचता तो सही सब एक ही जगह है। अच्छा, थोड़ी सी कंफर्ट का बात आती है, क्योंकि ये गियर वाली साइकिल है, और कोई ख़ास अंतर नहीं है। अच्छा, इसमें कोई खास बदलाव नहीं है। मतलब हमारे ग्रुप में 65 साल के हैं, वो बड़ी साइकिल से चलते हैं, वो हमसे ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। अच्छा, जब निकलते हैं अपने जो वेन्यू है जहाँ से डिपार्च करते हैं, तो कंटिन्यू चलते हैं, बीच में कहीं पर ब्रेक भी करते हैं? नहीं, जब हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, जैसे 25 किलोमीटर जाना है, वहाँ पहुँचे, थोड़ी से वहाँ पानी उनी पिए, नींबू पानी वगैरह पिए, अच्छा, फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा, सुबह सुबह खाली पेट ही साइकिलिंग करते हैं? हाँ, सुबह क्या खाना है? अच्छा, सुबह सुबह एकदम खाली पेट करते हैं। एक्सरसाइज के वक्त में आपको खाली पेट रहना है। देखिए, मैडम का एक्सपीरियंस और डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस, दोनों का एक्सपीरियंस लगभग सेम है, लेकिन डॉक्टर साहब मैडम को ज़्यादा क्रेडिट इसलिए देते हैं कि ये शायद साइकिलिंग आस्था राइडर्स की जो सोच है आज से 4 साल पहले की, वो कहते हैं कि डॉक्टर मैडम का ही सोच है, इनकी ही इसलिए- देन है, और ये थकती नहीं है। अच्छा, ये 60 किलोमीटर चला लेंगे फिर भी थकेंगे नहीं। मैं हम तो लोग देख रहा था कि हाँ, बहुत ज़्यादा हमसे भी स्पीड निकल गई। ये तस्वीरें आप आस्था राइडर्स की तरफ से देख रहे हैं, और ये पूरा समूह है, चूँकि संडे वीकली डे होता है और इस दिन लोग मौज मस्ती करते हैं, छुट्टियों में तरह तरह की चीज़ें करते हैं। तो आस्था राइडर्स की तरफ से डॉक्टर साहब और मैडम निकल पड़े सड़कों पर हर हफ्ता की भांति, और चले हैं फिट करने के लिए खुद को भी, और एक तरह का इंस्पायरेशन मोमेंट क्रिएट करते हैं। 24-30 किलोमीटर चल करके जब लोग देखते हैं तो लोग ये सोचने पर विवश होते हैं कि आखिर ये साइकिलिंग कैसे कर रहे हैं। तो शायद कोई बदलाव हो सकता है, और बदलाव हुआ भी है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि काफ़ी बदलाव हुआ है। ये आपके माइंड सेट पे डिपेंड करता है। शुरू में हम लोगों को भी थोड़ा बोझ लगता था, जी, लेकिन अब हमारे लिए पिकनिक के समान है। हम लोग वेट करते हैं संडे का, यानी इंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं कि संडे कब आएगा। सुबह जल्दी उठो, तैयार हो, साइकिल के निकलो। तो ये आपके माइंडसेट पे निर्भर करता है कि आप उसे कैसे लेते हैं, प्रेशर के रूप में लेते हैं या एंजॉय करते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आप मैसेज के तौर पर लोगों को, किस तरह की बातें कहना चाहेंगे? लोग जब देखते हैं इस वीडियोस को तो लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आते इस हैं। आस्था राइडर्स साइकिलिंग ग्रुप की तरफ से आम लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने आप को स्वस्थ रखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साइकिलिंग ही करें, आप स्विमिंग करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, बट अपने आप को तंदुरुस्त रखें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, ये कहावत है ओल्ड एज, और अभी 100% ये सत्य है। देखिए, डॉक्टर साहब कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी जिसके पास स्वास्थ्य है वही सबसे बड़ा धन है। खुली फिजाओं में निकले हैं 25-30 साथियों के साथ, और कहते हैं ना कि आपको फ्रेश एयर शहरों में नहीं मिलेगा जब तक कि आप बाहर नहीं निकलेंगे। तो फिटनेस के लिए साइकिलिंग के साथ साथ फ्रेश एयर भी मिल रहा है, और लोगों को एक तरह की ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश है कि आप अगर फिट नहीं रहेंगे तो फिर आपके पास धन भी नहीं रहेगा। स्वाभाविक है कि आप अगर स्वस्थ हैं तभी आपके पास सारे स्रोत बने रहेंगे, अगर आप फिट नहीं हैं तो सारे स्रोत खत्म हो जाएंगे। तस्वीरें आपको सिटी टाइम्स के माध्यम से देखने मिल रही थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा, और फिटनेस के लिए क्या सोचते हैं आप फेसबुक और यूट्यूब के दोनों ही कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया, अलविदा। धन्यवाद।